दोबारा स्वागत है। आज की परीक्षा की दृष्टि के हिसाब से हम आपके लिए नई वीडियोस लेकर आए और टॉपिक हमारा है पोएट्री डिवाइसेस। अक्सर 7वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चे मुझसे कमेंट करके क्वेश्चन पूछते रहते हैं बार बार कि सर एक वीडियो सुना दीजिए पोएट्री डिवाइसेस के ऊपर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पोएट्री डिवाइसेस। अक्सर पेपर में जब आपको पैसे दिए जाते हैं या पोएम दी जाती है तो उनके बीच बीच में कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इसमें पोएट्री डिवाइसेस के बारे में बताइए। तो हम आपको आज स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक के बारे में बताएंगे, संक्षेप बताएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए। इसलिए आप हमारी वीडियोस को अंत तक देखिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलो फिर शुरू करते हैं। पोएट्री डिवाइसेस अक्सर हम इसको हिंदी ग्रामर में अलंकार बोलते हैं। पहला पोएट्री डिवाइसेस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। इसमें सही जानकारी के हिसाब से इसको पहचानने का तरीका देखिए। अगर आपको अपने पैसेज के अंदर या पोएम के अंदर या किसी लाइन के अंदर आपको पोएट्री डिवाइसेस छांटने लिए बोलते हैं तो आपको पहले नंबर पे एलिट्रेशन, इसकी पहचान क्या है, आपको देखना है कि इसमें कॉन्सोनेंट आपको पता ही है, मैंने बताया था A-E-I-O-U वर्ड को छोड़कर जो बाकी वर्ड आपके अल्फाबेट में बसते हैं उनको कॉन्सोनेंट कहते हैं। इसमें आपको जो वर्ड दिखाई देंगे उसमें कॉन्सोनेंट का साउंड रिपीट होगा बार बार। जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस, इसमें एफ साउंड बार बार आ रहा है। पीटर पैटेड द पॉनी, इसमें पी ये साउंड बार बार आ रहा है। कोका कोला सी साउंड बार बार आ रहा है। मिकी माउस एम साउंड बार बार आ रहा है। टिनी टर्न, इसमें टी साउंड बार बार आ रहा है। यदि आपको इस प्रकार की पहचान दिखाई देती है तो आप एलिट्रेशन वाले टॉपिक पे टिक मार दीजिए और आपको 1 नंबर आराम से मिल जाएगा। अगला टॉपिक आपका सेकंड टॉपिक है मेटाफोर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोएट्री डिवाइसेस ये है आपका, जो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसकी पहचान compares two or more things with a similar quality and does not use like or as। ध्यान रखना, यहाँ पर 2 वर्डों के बीच में या 3 से 4 वर्डों के बीच में जब भी आप कंपेयर करेंगे तो इसमें लाइक और एस का यूज बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि 2 वर्डों के बीच में कंपेयर किया जा रहा है तो और उसमें लाइक और एस का यूज नहीं है तो आप समझ जाना कि ये मेटाफोर पोएट्री डिवाइस यूज हो रहा है। जैसे कि टाइम इज मनी। टाइम इज मनी मतलब कि समय ही पैसा है, समय के द्वारा ही पैसा कमाया जा सकता है। यहाँ पे टाइम और मनी को कंपेयर किया गया, लेकिन आपने देखा यहाँ पे लाइक और एज में से कोई वर्ड यूज नहीं किया गया। ठीक उसी प्रकार से हार्डनेस ही सक्सेस, कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। आपने देखा यहाँ इन दोनों सेंटेंसों के अंदर किसी भी टॉपिक को आपस में कंपेयर करते समय लाइक और एज का यूज नहीं किया गया है। अतः ये मेटाफोर पोएट्री डिवाइसेस है। आपका तीसरा टॉपिक पोएट्री डिवाइसेस में आपका तीसरा टॉपिक है सिमिली। इसकी डेफिनेशन है अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू थिंग्स बाय यूजिंग लाइक और एज। अब की बार आपको सेंटेंस में 2 वर्डों के बीच में कंपेयर करने के लिए लाइक या फिर एज वर्ड दिया जाएगा। यदि आपको लगता है कि सेंटेंस में कहीं पे भी लाइक या फिर एज वर्ड यूज दिया गया है तो आप समझ जाना कि यहाँ पे 2 वर्डों के बीच में कंपेयर किया गया है और आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा ये सिमिल आपका पोएट्री डिवाइसेस है। कुछ एग्जांपल जैसे आपके सामने, हैज इट फीट लाइक वेट लिलीज, हैज इट फीदर्स लाइक ए बर्ड, पेल एज ए लेट विंटर्स मून। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे कंपेयर करने के लिए लाइक, यहाँ पे भी लाइक और यहाँ पे एज, इन वर्डों का यूज किया गया है। इससे आपको तुरंत पहचान में आ जाएगा कि यहाँ पे कौन सा पोएट्री डिवाइस किया गया है। पोएट्री डिवाइसेस में आपका चौथा टॉपिक है रिपीटेशन। ये अक्सर ज्यादा पूछे जाने वाला पोएट्री डिवाइसेस है। रिपीटेशन में क्या है, दिस रिटोरिकल डिवाइस इज यूज्ड विद a word or phrase is repeated। इसमें क्या होगा, इसमें किसी सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ड बार बार रिपीट होगा। यदि आपको लगता है
कि आपके द्वारा दिए हुए सेंटेंस में या फिर पोएम के अंदर बार बार एक ही वर्ड रिपीट हो रहा है, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस के रूप में रिपीटेशन दे रखा है। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने, ऑल आई डिड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। यहाँ पे स्माइल 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 3 बार रिपीट हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से ब्रेक ओ ब्रेक, यदि आपको लगता है कि सेंटेंस में किसी वर्ड को 2 बार या 3 बार दिया गया है, तो आप समझ जाना ये आपका रिपीटेशन पोएटिक डिवाइसेस है। आपका 5वां पोएटिक डिवाइस एसोसेंस। इसको पहचानना भी बहुत आसान है। इट इज ए रिपीटेड वोवल AEIOU साउंड इन वर्ड्स दैट आर टुगेदर और नियर ईच अदर इन अ सेंटेंस। किसी सेंटेंस के अंदर यदि आपको लगता है कि कुछ वर्ड ऐसे दे रखे हैं जहां पे वोवल्स बार बार रिपीट कर रहे हैं, जैसे ऑन अ प्राउड, राउंड, क्लाउड, यहां पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ओ या फिर यू इन वोवल्स का साउंड बार बार रिपीट कर रहा है। यहां पे देखिए आप वाइट, हाई, नाइट, यहां पे आप आई इन वोवल्स का बार बार रिपीट हो रहा है। तो यदि आपको लगता है कि इस प्रकार से वर्ड आपके पैराग्राफ में या फिर आपके साउंड में दिया गया है, सेंटेंस में दिया गया है, तो आप समझ जाना कि ये एसोसेंस पोएटिक डिवाइसेस है। नेक्स्ट आपका अगला पोएटिक डिवाइसेस है कॉन्सोनेंट्स। इसको पहचानना भी बहुत आसान है। इट इज आल्सो लाइक एसोसेंस बट देयर कॉन्सोनेंट आर नियर और टुगेदर एंड रिपीटेटिव। पर फर्क कितना है कि एसोसेंस में वोवल्स का इस्तेमाल किया गया था और कॉन्सोनेंट में AEIOU को छोड़कर जो बाकी वर्ड्स बचते हैं अल्फाबेट में, उनका इस्तेमाल होगा। जैसे कि ब्लैंक एंड थिंक, यहां पे आप देखते हैं कि यहां पे के वर्ड का बार बार रिपीट हो रहा है। माइक लाइक्स हिज न्यू बाइक, के यहां पे के साउंड बार बार रिपीट हो रहा है। द ब्लैक सैक इज इन द बैक, यहां पे भी देखा आपने के की ध्वनि बार बार आ रही है। अर्थात इसको पहचानना भी बहुत आसान है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि कौन कौन से वर्डों में साउंड कौन कौन सी निकल रही है और आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा ये कॉन्सोनेंट्स है। आपका अगला पोएटिक डिवाइस है ऑक्सीमोर्न। ऑक्सीमोर्न, इन ऑक्सीमोर्न 2 वर्ड्स आर पुट टुगेदर हुज मीनिंग आर अपोजिट। यहां पे आप देखेंगे कि इन वर्डों के अंदर एक दूसरे के अपोजिट है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। वेकिंग स्लीप, वेकिंग जागना, स्लीप सोना, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आपको लगे कि आपके पोएम के अंदर या किसी भी पैसेज के अंदर, लाइन के अंदर, सेंटेंस के अंदर आपको कुछ ऐसे वर्ड अगर दिखाई देते हैं जिनका आपस में मेल नहीं होता है, आप समझ जाना कि ये आपका ऑक्सीमोरन पोएटिक डिवाइसेस आ गया है। ये इसकी पहचान है। जैसे लविंग, हेट, लिविंग, डेड, इस प्रकार से आपके पोएटिक डिवाइसेस हैं। और एक आपका लास्ट जो बचा वो, और ये आपका आखिरी पोएटिक डिवाइसेस ओनोमेटोपिया। इसको ए वर्ड दैट साउंड्स लाइक द साउंड इट मेक्स। इसमें होता क्या है, इसमें जो वर्ड आपको दिए जाएंगे उनकी साउंड सेम उसी प्रकार से होगी जिस प्रकार से साउंड को क्रिएट करते हैं, साउंड को निकालते हैं। जैसे पॉप, पॉप को हम इंग्लिश में पॉप पढ़ते हैं, लेकिन इसका साउंड जो है वो पॉप के रूप में निकलता है। जैसे हम जलती हुई मोमबत्ती को यदि हाइड्रोजन गैस के पास लेके जाते हैं तो उसमें से साउंड निकलता है पॉप। उस वर्ड को भी पॉप बोलेंगे और साउंड जो निकलेगा वो भी पॉप की ही निकलती है। इसी प्रकार से क्रैकल, थर्ड, बज, क्योंकि जब मधुमक्खी या भंवरा आपके कान के पास से निकलता है तो बजिंग करता निकलता है, जो साउंड वो निकालता है उसी वर्ड को यहाँ पे बज के रूप में बोला जाता है। अर्थात साउंड्स लाइक द साउंड्स इट मेक्स, ऐसे वर्ड जो बोलने में और साउंड निकालने में सेम होते हैं। इस प्रकार से आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं,
उनके रूल्स क्या हैं, किस प्रकार से उनको पहचाना जाता है और किस प्रकार से आप उनको पेपर में सॉल्व कर सकते हो। आशा करता हूं कि मेरी ये वीडियोस आपके आने वाली इंग्लिश की परीक्षा में बहुत कामयाब होगी, आप लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। और भी अच्छी वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिलेगा, इसका प्रॉफिट मिलेगा। धन्यवाद।